रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोटित रुचिर विशिखिंडम हरिम वंदे। जद गोविंद कथा सुधारस हृदय चेतो मया जिम्भृतम् जद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूष्यादैर्दिनं प्रापितम् यद्दत् प्रीतिरकारि तत् प्रियजने स्वात्यान्तकी तेन मे गोपेन्द्रात्मत जीवन प्रणयिनी श्रीराधिका तुष्यतु। आज महामहिमामयी ब्रजरानी राधा रानी का अवतार दिवस है। जैसे सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, समय समय पर इस भूमंडल में उनका आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है, इसी प्रकार सच्चिदानंदमयी भगवती श्री राधा जी भी नित्य हैं। वास्तव में भगवान की निज स्वरूपा शक्ति होने के कारण वे भगवान से सर्वथा अभिन्न हैं और समय समय पर लीला के लिए आविर्भूत तिरोभूत हुआ करती हैं। नारद पंचरात्र इत्यादि महाग्रंथों में मिलता है, यथा ब्रह्म स्वरूपस्य श्री कृष्ण प्रकृते परः तथा ब्रह्म स्वरूपां च निर्लिप्ता प्रकृते परा आविर्भाव तिरोभाव तस्या कालेन नारद न कृत्रिमा च सा नित्या सत्य रूपा यथा हरि। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं, वैसे श्री राधा भी ब्रह्म स्वरूप निर्लिप्त तथा प्रकृति से परे हैं। भगवान की भांति उनका समय समय पर आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। वस्तुतः वे भी श्री हरि के सदृश ही अकृत्रिम नित्य और सत्य स्वरूप है। इसी प्रकार इनका आविर्भाव महोत्सव तथा उसका महत्व भी पुराने ग्रंथों में नित्य मिलता है। पद्म पुराण ब्रह्मखंड 7वें अध्याय में श्री नारद ब्रह्मा संवाद में एक इतिहास मिलता है। उसमें नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी राधा जन्माष्टमी व्रत के महात्म का वर्णन करते हुए एक प्राचीन प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, ब्रजरानी राधा रानी की जन्मोत्सव की जितना महिमा है उतना अनंत एकादशी यहाँ तक कि जन्माष्टमी कोई व्रत इसकी तुलना नहीं कर सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, वत्स नारद, पहले सत्ययुग में एक लीलावती नाम की वारांगना रहती थी। उसने बहुत बड़े बड़े कठोर पाप किए थे। एक दिन धन की लालसा से वह अपने नगर से निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहाँ उसने एक जगह बहुत लोगों को एकत्र देखा। वे लोग एक सुंदर देवालय में राधाष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे थे। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र तथा नाना प्रकार के फल आदि से भक्तिपूर्वक श्री राधा जी की श्रेष्ठ मूर्ति का पूजन कर रहे थे। उन लोगों को महोत्सव परायण देखकर उस वारांगना ने कौतूहल पूर्वक उन लोगों से पूछा, हे पुण्यात्मा जनों, आप हर्ष में भरे यह क्या कर रहे हैं? मैं विनय पूर्वक पूछ रही हूँ, कृपा करके बतलाइए। कि उसके उत्तर में राधा व्रतियों ने कहा, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन के समय राधा रानी जी का वृषभानु के यहाँ यज्ञ भूमि में प्राकट्य हुआ था। हम लोग उसी व्रत करके महोत्सव मना रहे हैं। इस व्रत से मनुष्यों के बहुत बड़े बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता है। उनकी बात सुनकर वारांगना लीलावती ने भी व्रत करके निश्चय करके व्रत किया। दैव जोग से उसको सर्प ने डस दिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। उसने बड़े पाप किए थे,
अतएव हाथों में पास तथा मुदगर लिए भयानक जमदूत आ गए और उसे डांटने लगे। इसी बीच विष्णु दूतों ने आकर चक्र से जमपास को काट दिया। वह वारांगना सर्वथा पाप मुक्त हो गई और उसे वे विष्णु दूत विमान पर चढ़ाकर गोलोक नामक मनोहर दिव्य गोलोक में ले गए। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, इस प्रकार पापों का नाश करने वाले तथा राधा माधव को अत्यंत प्रिय राधाष्टमी व्रत जो लोग नहीं करते वे मूढ़ बुद्धि हैं। जन जन को चाहिए कि सर्वत्र राधा जन्माष्टमी व्रत करने तथा महोत्सव मनाने का सत प्रयास करें। इसमें उनका जगत के उन जीवों का जो इस व्रत महोत्सव सेवन करेंगे कल्याण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। राधा पूजन की अनिवार्य आवश्यकता यह है। अन्य ग्रंथों में भी, जैसे देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति राधा रानी का षडक्षर राधा मंत्र अति प्राचीन परम तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजन की अनिवार्यता तथा परम कर्तव्यता का निरूपण करते हुए कहा है, कृष्णार्चायां नाधिकारो जतो राधार्चनं विना वैष्णवी सकलई तस्मात् कर्तव्यं राधिकार्चनम्। कृष्ण प्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभुर्यतः रासेश्वरी तस्य नित्यं तथा हीनो न तिष्ठति। राधनोति सकलान् कामान् तस्मात् राधेति कीर्तितः। श्री राधा की पूजा न किया जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण पूजा का अधिकार नहीं माना जाता है। अतएव समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती राधा की अवश्य अर्चना करें। वे श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके सर्वथा अधीन रहते हैं। ये भगवान के रास की नित्य अधीश्वरी हैं। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। ये संपूर्ण कामनाओं का साधन करती हैं। इसी कारण राधा इस देवी का नाम श्री राधा कहा गया। श्री राधा जी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी वृषभानुपुर बरसाना यानी उनकी ननिहाल रावल में हुआ था। कुछ महानुभाव प्रातःकाल प्राकट्य हुआ मानते हैं। संभव है कल्प भेद से उनकी मान्यता सत्य हो। जैसे बरसाना में आज भी प्रातःकाल ही राधा रानी का उत्सव मनाया जाता है। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, प्रणाम करके पूछता हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी हैं, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, क्या वह अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुँह से मैं क्या अधिक कहूँ। मैं तो राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को हमेशा असमर्थ पाता हूँ। उनकी रूप माधुरी तो जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। फिर नारद जी बोले, हे प्रभु, राधिका जी के जन्म का महात्म्य मैं पूरा पूरा सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाए। तब हे सदाशिव, उनकी चर्चा, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। तब शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु बाबा महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भारजा श्रीमती कीर्तिदा थी। वे महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। उनके ही गर्भ से शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी में वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ। वेद शास्त्र तथा पुराण वेद में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान हुआ है, वे श्री राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। हे महाभाग,
अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य है उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मंदिर की ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाकर नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों द्वारा यथाविध पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण मंडप बनाकर उनके भीतर षोडश दल में आकार कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करें तथा ध्यान, पाद्य, अर्घ्यादि के द्वारा क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करें। राधा रानी का कैसे ध्यान करें, इनका विवरण सुनिए। जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत हैं, सुंदर नीले और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अव्यय सुललित जुगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न हैं। इस प्रकार जुगल मूर्ति ध्यान करके शालग्राम अथवा मनोमय मूर्ति या साक्षात पाषाण आदि की मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। भगवान को निवेदित किए हुए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा की भक्ति में दत्तचित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य गंध, पुष्प तथा माल्य, चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों तथा आनंद पूर्वक शरणोदक लेकर महाप्रसाद भक्षण करें। श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने से सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। इस अष्टमी को दिन रात एक एक प्रहर विधि पूर्वक राधा माधव की पूजन करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर राधा जन्मोत्सव करता है, वह राधा कृष्ण के सानिध्य में वृंदावन में वास करता है तथा भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या को प्राप्ति में प्रयत्नमान बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजन करता है, राधा राधा में जिनकी निष्ठा है, जो राधा राधा उच्चारण करता है, वह महाभाग श्री वृंदावन में राधा की सहचरी होता है। हे महाभाग, उनका कथा कीर्तन करो, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन भगवान नाम संकीर्तन किया करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ, न उसका पार पा सकता हूँ। राधाष्टमी के दिन भगवान नाम संकीर्तन की अद्भुत महिमा है। गंगा, गया, सरस्वती तथा हितकारिणी नहीं होती, परंतु राधा नाम भगवान नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा सर्वैश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्तों के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। यह सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से राधाष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में यह राधा अष्टमी व्रत की कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्व गुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करता है तथा धर्मार्थी होकर धर्म प्राप्त करता है, यथार्थी हो तो धन प्राप्त करता है, कामार्थी हो तो पूर्ण कामना का करता है, मोक्षार्थी हो तो भगवत प्रेम पर प्राप्त करता है। उत्तर पद्म पुराण उत्तरखंड में यह सब है। राधा रानी की आज महामहिमामयी जो जन्माष्टमी व्रत है, इस दिन शास्त्र ने, ऋषि मुनियों ने यह निर्णय किया है,
उस दिन यदि कोई अष्टजाम संकीर्तन करता है, भगवान नाम संकीर्तन करता है रात दिन 24 घंटा, उस पर प्रसन्न होकर के प्रिया जी उस जीव को अपने गोद में लेकर प्यारे श्याम सुंदर को दे देती हैं और श्याम सुंदर अपनी हृदय वस्तु राधा पद दास पद भी स्वीकार दे देते हैं। इसलिए खास करके जो भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है आज का दिन निष्फल जाने नहीं देता है। ये राधाष्टमी की शास्त्रों में इतनी भारी महिमा है, यदि उसको कोई इस दिन यदि कोई इस लीला इस व्रत का पालन करता है, खास करके निर्जला व्रत या अशक्त हो तो फलाहार करके जलाहार करके और रात दिन 24 घंटा भगवान नाम संकीर्तन करता है, तो प्रिया जी प्रसन्न हो जाती हैं। एक भक्तिमती वृद्धा राधा रानी के बाल रूप का ध्यान कर रही थी। ध्यान में श्री राधा ने काजल न लगने वाला हठ पकड़ लिया। वह भांति भांति से उनको फुसला रही थी। वह कह रही थी कि तू काजल लगाए बिना कन्हैया से खेलने जाएगी तो वह तेरी हंसी उड़ाएगा। यह कहकर वह काजल लगाने की कोशिश करने लगी। इससे काजल फैल गया और राधा जी के आंखों में जल भरा है। यह देखकर वृद्धा ने अपने आंचल से आंसुओं को पोंछ लिया। जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि उसके आंचल में राधा के दिव्य अश्रुओं को सिंचित काजल लगा है। वह यह देखकर गदगद हो गई और अपने प्रति श्री राधा की कृपा देखकर आत्मविस्मृत हो गए। उसके नयनों से अविरल प्रेमाश्रु बहने लगा। कहते हैं कि वह दिव्य कज्जल वृद्धा के आंचल में 10-12 घंटों तक रहा। तदंतर वह स्वयं में अंतर्हित हो गया। आज का दिन कभी निष्फल नहीं जाता है। प्रिया जी जरूर करुणामयी हैं। किशोरी जी जैसा दयालु कोई नहीं है। आज उन्हीं महामहिमामयी प्रिया जी का आविर्भाव तिथि है। इसलिए भक्त लोग कभी भी इस व्रत को निष्फल जाने नहीं देते हैं। ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, प्रिया प्रियतम की जय, राधाष्टमी व्रत महामहोत्सव की जय। जय जय श्री